हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथ ही यदि आप भी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फतेह करना चाहते हैं, तो आज की क्लास आप सभी साथियों को सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो ऐसे ही प्रश्न होने वाले हैं। आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए सुपर से डुपर होने वाली है और आप सभी की तैयारी को चार चांद लगाने वाले हैं, क्योंकि साथी आज का सेशन जो आप सभी के बीच होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सिलेक्शन तो साथी ऐसे ही प्रश्न से होंगे, इजी प्रश्न से इस बार होने वाला नहीं है। जो पिछले सालों में आर्मी के एग्जाम हुए थे बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन साथी अब इस बार जो 2025 में होने वाले परीक्षा वो बहुत ही साथी हाई लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जानते साथी आर्मी का जब फॉर्म फिलअप हो रहे थे तो सभी स्टूडेंट 2 ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए। इस बार पहली बार मौका आर्मी ने दिया है कि 2-2 ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरें, और इस बार कंपटीशन भी भाई वहीं से सबसे हाई होने वाली है। तो जिस तरह से आज का सेशन आप सभी के बीच होने वाला है, ऐसे प्रश्न आपको अब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि साथी आज 26 मई है और 26 जून से आपका एग्जाम लगभग शुरू होने वाला है। तो आज के इस सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट साथी 45 प्लस रहने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे साथी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले। यदि साथी आज का सेशन आप कंप्लीट देख लेते हैं और पूरे 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो डिट्टो यही सवाल आपके पेपर में छपने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे होती है, दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे होती है। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। इससे तो एक सवाल आपके पेपर में कन्फर्म आने वाले हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 11 के बीच केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, which union territory has the highest decadal population growth during the period 2001 to 2011? बताएंगे सभी दोस्त कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 11 के बीच में किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही? तो ये साथी दादरा और नगर हवेली की रही, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएगा क्वेश्चन नंबर 2। पद्मा सुब्रमण्यन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? पद्मा सुब्रमण्यम इज अ फेमस डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स? बताएंगे आप लोग कि पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये साथी भरतनाट्यम की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएगा क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? द एम्बेसडर ऑफ द ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज? बताएंगे आप सभी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो वो मेगास्थनीज था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कोनेरू हम्पी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बताएंगे कि कोनेरू हम्पी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? Who was the spiritual guru of स्वामी विवेकानंद? नरेंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, आचार्य नरेंद्र देव या रामकृष्ण परमहंस? स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो साथी रामकृष्ण परमहंस थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6। भारत में उगादी त्यौहार किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? यानी उगादी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ? बताएंगे कि भारत में उगादी त्यौहार किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं भाई? तो याद रखिएगा नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए, आप जरूर से याद करेंगे इस सवाल को। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1998, 2005, 2000 या 2010 में? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना स्टार्ट की गई थी साथी 2000 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो साथ ही बात करेंगे 30 से लेकर 35% के बीच था, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9। कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कवास थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बताएंगे आप सभी दोस्त कि जो कवास थर्मल पावर स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखें गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जोहर कप 2022 जीता था। हु अमंग द फॉलोइंग वन द सुल्तान जोहर कप 2022। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या इंग्लैंड। तो किसने सुल्तान जोहर कप 2022 जीता था। तो साथ ही याद रखिएगा भारत ने जीता था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप एक सवाल हमें बताएंगे सुल्तान जोहर कप ये किस खेल से संबंधित है। चलिए खेल का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में सभी साथी कि सुल्तान जोहर कप ये किस खेल से संबंधित है। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स ये किसके द्वारा लिखा गया है। द नोवेल द पैलेस ऑफ इल्यूजन इज रिटेन बाय। बताएंगे कि द उपन्यास जो है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो चित्रा बनर्जी, दीवा करोड़ी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ इसका हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा देश वास्तव 2022 सैन्य अभ्यास का मेजबान किया था। विच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ द वास्तव 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये साथी महत्वपूर्ण सवाल है, आप जरूर पढ़िएगा इसे और याद करिएगा आप लोग कि कौन सा देश वास्तव 2022 सैन्य अभ्यास का मेजबान था। तो वो रूस देश था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे शुक्र का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। कार्बिलान कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। गोल्फ, हॉकी, टेबल टेनिस या बैडमिंटन से। कार्बिलान कप ये किस खेल से संबंधित है। तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड व्हाट। वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक या आच्छादन। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साथ याद रखेंगे शाक कहलाते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो रहे होंगे प्लस समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे का साथ ही सिलेक्शन होने वाला 2025 की आर्मी की एग्जाम। याद रखना दोस्त, इजी सवाल आप जो पढ़ते हैं मैं देख रहा हूँ बहुत आप इजी सवाल कर रहे हैं। इजी सवाल बिल्कुल भी नहीं आने वाला इस बार पेपर में। 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 3 4 5 आपका इजी आ जाएगा। तो 5 इजी आएगा, 5 कर लेंगे, लेकिन जो 10 क्वेश्चन हाई आएंगे वो कैसे आप करेंगे, ये भी आपको सोच के चलना है मेरे दोस्त। ओके तो राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। जैसे आपसे सवाल पूछ देगा कि कालबेलिया, गैर, ये सभी पूछेंगे तो आप तुरंत बता देंगे राजस्थान के, लेकिन ऐसे सवाल पूछेगा कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य कहा जाता है। यदि आप पढ़े ही नहीं होंगे तो आप कैसे राइट आंसर देंगे। एक बार सोचिए दोस्त, आपका सिलेक्शन की बारी है इस बार। विच फॉक डांस ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज सपेरा डांस। तो याद रखिएगा भाई कालबेलिया है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या क्या साथी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो बगीचा जो होता है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18। सरकार द्वारा
किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइट। बताइए साथी, बहुत बार आपने सवाल पढ़ा है, अंत्योदय अन्न योजना इस वर्ष शुरू हुई थी, बताइए किसके द्वारा भाई लड़ने के लिए शुरू की गई थी, यानी सरकार द्वारा स्टार्ट हुई थी, तो किससे लड़ने के लिए? तो भाई गरीबी से लड़ने के लिए। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? इन इंडिया इकोनॉमी द फाइनेंशियल ईयर लास्ट फॉर, तो भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच चलता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मेजर रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट? भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, लूनी नदी है। या आपसे पूछेगा भाई राजस्थान का भी पूछ सकता है, तो बी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है कोणार्क नृत्य उत्सव। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप भी यदि आर्मी एग्जाम 2025 की तैयारी करें, अभी तक आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है, तो साथ ही आप जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते जो क्लास हम इस समय आपको सुबह 8 बजे और एक साथ ही दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे प्रोवाइड करें। आपको जरूर लेना है साथी, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है भाई। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया था। कौन सा पहल शुरू किया था भाई? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत, तो इसमें साथी डोनेट अ पेंशन पहल शुरू किया था। डोनेट अ पेंशन पहल स्टार्ट किया था, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये साथी जबरदस्त इंपॉर्टेंस वाले पेपर के लिए आप जरूर पढ़िएगा कि गिद्दा डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताइए गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा पंजाब से संबंधित है गिद्दा। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, यानी भाई भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार इन, बताएंगे? तो भाई ये पूर्व में म्यांमार से लगती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान? बताइए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसा कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो ध्यान से आप देखेंगे तो भाई ऑप्शन पहला ही बूंदी उत्सव, यानी ए ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी REGP किस वर्ष में शुरू किया गया था? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? बताएंगे सभी साथी, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1995 में स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा आर ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो भाई याद रखिएगा सिक्किम राज्य में मनाया जाता है सागा दावा। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? बताइए भरतनाट्यम में किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त ये तमिलनाडु का है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाई। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा कि भारत संविधान के अनुसार भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30।
भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ नटंजलि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नटंजलि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है नटंजलि उत्सव। बी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपया के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? ये भी भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर पढ़िएगा साथी पेपर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इशू 1 रुपी करेंसी नोट्स एंड कॉइन इन इंडिया? बताइए भारत में किस संस्था द्वारा 1 रुपया के करेंसी नोट और सिक्के भाई निर्गत किए जाते हैं? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन वित्त मंत्रालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। सत्रिया किस भारतीय का शास्त्रीय नृत्य है? यानी सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? असम, मणिपुर, कर्नाटक या केरल का? तो भाई आप जानते हैं सत्रिया तो असम का है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये महत्वपूर्ण सवाल है भाई। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि 2022 में शुरू की गई थी जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक गॉन गर्ल? बताइए हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक गॉन गर्ल किसने लिखी है? तो गिलियन फ्ली ने लिखी है। बी ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम या कार्बन का? तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है भाई? तो ये लिथियम की है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर अ वीजा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? वेटिंग फॉर अ वीजा यानी वीजा के लिए प्रतीक्षा, ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो 2024 के पेपर में सवाल पूछा था, तो भीमराव अंबेडकर जी का है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। श्री ब्रह्मपुरीश्वरर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज श्री ब्रह्मपुरीश्वरर टेम्पल लोकेटेड? तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर या आंध्र प्रदेश में? तो ध्यान रखिएगा साथ ही ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुदगल इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? बताइए माधवी मुदगल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो उड़ीसी से है। बी ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से भाई द ग्रेट बाथ पाया गया था? यानी द ग्रेट बाथ का मतलब क्या होता है? विशाल स्नानागार होता है। जो साथी विशाल स्नानागार था ये भाई किस स्थल से पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के? बताएंगे सभी दोस्त। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया था? तो आप जानते साथी ये पाया गया था भाई मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था तो साथी ये 1929 में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ सबका 1929 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द गोंचा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये भाई छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है?
व्हाट इज द कॉइल ऑफ वायर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर कॉल्ड? फ्यूज, एलिमेंट, सेल या स्विच? तो भाई एलिमेंट बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? इन विच सीजन आर खरीफ क्रॉप्स ग्रोन? बसंत, सर्दी, पतझड़ या वर्षा के समय की? भाई जो वर्षा समय शुरू हो जाती है तो खरीफ की फसल उगाई जाने लगी जाती है। ऑप्शन डी वर्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज डायमंड हार्बर? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्योंकि नेवी का जो पेपर हुआ था भाई इसमें सवाल पूछा था डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है बंदरगाह। तो याद रखिए कोलकाता बंदरगाह। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? इन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज मेड द ऑफिशियल मैस्कॉट? तो साथ ही आप जानते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 3 देशों में आयोजित किया गया था भाई। सबसे पहला इंडिया अपने प्यारे भारत में किया गया था, सेकंड नंबर पे साथी श्रीलंका था और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश। पहली बार ऐसा हुआ था कि 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 3 देश में आयोजित किए गए थे। इससे पहले 2015 में भी, उसके अगला जो 2015 में हुआ था वो साथी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। इसमें साथी आप जानते हैं 2011 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में इंडिया ने भाई श्रीलंका को हराया था, आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो हाथी को बनाया गया था, एलिफेंट को। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। मयूरभंज छऊ ये किस राज्य की जनजातीय नृत्य शैली है? मयूरभंज छऊ इज अ ट्राइबल डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट? तो उड़ीसा का भाई मयूरभंज छऊ। ऑप्शन डी यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज मेलिंग नेशनल पार्क लोकेटेड? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? बताइए मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज दिल्ली सिचुएटेड? तो दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? याद रखिएगा यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इन विच ईयर वाज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड? तो ये स्टार्ट हुई थी मिड डे मील योजना 1995 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आज के इस सेशन का 50 नंबर। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? हु इज नोन एज शहीद आजम? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? याद रखिएगा भगत सिंह को जाने जाते हैं भाई शहीद आजम के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही प्रश्न से आपका साथी सिलेक्शन होने वाला है, ये बात मानिएगा और अपनी तैयारी ऐसे प्रश्न पढ़िएगा। इजी सवाल तो आपके पेपर में आएगा तो आप कर ले जाएंगे भाई, लेकिन वैसे आने वाले नहीं है सवाल, ये भी आप मान के चलिएगा इस बार, क्योंकि 2 बार आपने फॉर्म को फिलअप किया, 2 ट्रेड के लिए फॉर्म फिलअप किया है और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसलिए आर्मी को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है भाई कि देखिए उनको तो जितना वैकेंसी देंगे उतना ही लेंगे, तो आप जानते हैं लगभग 3 गुना लेंगे। तो उसी तरह का पेपर भी तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करिए और ऐसे क्वेश्चन लगातार पढ़िए। जो हम क्लास आपको सुबह 8 बजे दे रहे हैं, दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30। आप अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए। ओके, तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप दोस्तों में सेशन को भी शेयर करेंगे, लाइक तो आप जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।